जिस बिहार में हम रहते हैं वहाँ नौकरी सपना और सनक दोनों हैं। ये समझाइए। मैंने किया था 1,20,000 और फिर वहाँ सिक्योरिटी मनी के नाम पे 22,000 लिया। मैंने 20,000 रुपया दिया। एक मंथ क्लास किया, उसके बाद क्लास के दौरान मुझे गड़बड़ पता चला। लड़के लड़कियाँ फ्रॉड के शिकार होकर लाखों का चूना लगवाते हैं और 2 कौड़ी भी नहीं कमा पाते। एम्ब्रोस इंस्टीट्यूट देख लीजिए, यहाँ का प्रशासन, यहाँ का सिस्टम कि आपके नाक के नीचे इतनी बड़ी फ्रॉड चल रही है जहाँ पे लड़कों पे। प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार में और हम हैं सुमित कुमार। जिस बिहार में हम रहते हैं वहाँ नौकरी सपना और सनक दोनों हैं। सपना हर लोगों का है और सनक समाज और परिवार का प्रेशर बना देता है। और यही रीज़न है कि नौकरी से 1000 कमाने के चक्कर में लड़के लड़कियां फ्रॉड के शिकार होकर लाखों का चूना लगवाते हैं और 2 कौड़ी भी नहीं कमा पाते। ऐसे ही कुछ घटना इन लड़कों के साथ हुआ है जो अभी हमारे साथ है। ये कोई एविएशन कंपनी जिसकी ट्रेनिंग देती है उसके नाम पर काम करने के लिए पैसा जमा किया और भारी ठगी का शिकार हुए। अब ये उस ऑफिस का, उस इंस्टीट्यूट का ये फ्रॉड सेंटर है ऐसे तो, और थाने का चक्कर लगा रहे हैं और कोई भी है जो सुनने को तैयार नहीं है। अब हम समझना है कि आप लोग सब उसी को संस्थान से हैं। कहाँ, एकदम जल्दी जल्दी नाम बताइए तो। एम्ब्रोस इंस्टीट्यूट। आप किनका नाम? पीयूष पांडे है, एचआर का नाम। मेरा नाम अविनाश कुमार। कहाँ से हैं? दानापुर क्षेत्र। दानापुर। आप कहाँ से? नाम? हम पटना ही से हैं, विकासदीप। आप? औरंगाबाद अमरकांत कुमार। आप? मेरा नाम रितेश निशांत कुमार है, करौड़ी चक, फुलवाड़ी शरीफ, पटना से। आप? टिंकू कुमार, पटना है, कौड़ी चक। अच्छा। आप? मेरा नाम निर्सक कुमार, उसी शिकारपुर दानापुर क्षेत्र से। और एचआर है पीयूष पांडे, वो एम्ब्रोस इंस्टीट्यूट एयर होस्टेस का। एम्ब्रोस, वो इनके पास कुछ कुछ है, वो निकाल लीजिए काद जाके। अब जो है सर्टिफिकेट वगैरह वो निकालिए, वो देखेंगे। और सब नहीं एक ही लेकर आइए ना कोई। तो ये समझने की कोशिश हम कर रहे हैं कि आप लोग कितना पे किए थे, सब एक एवरेज हमको ये समझाइए। मैंने किया था 1,20,000 और फिर वहाँ सिक्योरिटी मनी के नाम पे 22,000 लिया। 1,20,000 प्लस सिक्योरिटी मनी के नाम पे 22,000 यानी 1,42,000। आपसे? मैंने 20,000 रुपया दिया। एक मंथ क्लास किया, उसके बाद क्लास के दौरान मुझे गड़बड़ पता चला। उसके बाद मैंने पेमेंट देना देखिए, एम्ब्रोस इंस्टीट्यूट ऑफ एयर होस्टेस ट्रेनिंग, यहाँ पे एयर होस्टेस की ट्रेनिंग दी जाती है। मतलब जो एविएशन डिपार्टमेंट है एयरपोर्ट पे, ग्राउंड स्टाफ से लेकर टिकट चेक, केबिन क्रू, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, उनमें इन्हें जॉब दिलाने की बात कही गई थी। यही है बात। सबसे अलग अलग अमाउंट मतलब लिया गया था। सबसे अलग अलग अमाउंट, जितना में मुर्गा जितना फंस जाए वो वाली बात है। और सर्टिफिकेट भी। और सर्टिफिकेट देखिए जो 100% ओरिजिनल है। मतलब इस पे ना कहीं रजिस्ट्रेशन नंबर है ना कहीं कुछ भी है। एक ISO सर्टिफाइड है और इसका नंबर दिया हुआ है, पता नहीं कौन से कंपनी क्या दिया हुआ है। ऐसा सर्टिफिकेट है जो कोरल ड्रा और कई सारे साइट पे फ़ोन में आज कोई डिज़ाइन कर दे बैठ के, इस तरह का सर्टिफिकेट दिया गया। और ये लोग को पढ़ाई किस तरह की कराई गई वहाँ पे, आप लोग को तैयारी, इन लोग को बोला गया तैयारी कराएंगे फिर प्लेसमेंट दिलाएंगे, और अभी 100% प्लेसमेंट, समझ रहे हैं ना। तो किस तरह की पढ़ाई हुई आप लोग को? पढ़ाई, क्वेश्चन दे दिया गया 20 क्वेश्चन, उसी को रट लीजिए और क्या। इंटरव्यू के लिए कितना दिन क्या तैयारी करवाता था? क्लास कैसे चलता था? 3 मंथ में क्लास, हम लोग का 2 क्लास चलता था। एक एविएशन का चलता था, एक इंग्लिश का चलता था। अच्छा। और ये 3 मंथ का क्लास इन लोग उसमें पढ़ाई क्या होता था? इसमें एविएशन से रिलेटेड पढ़ाया जाता था, एयरपोर्ट के बारे में डिटेल वगैरह कुछ बताया जाता था। ठीक है। नाम क्या है जो वो इंस्टीट्यूट चलाता है उसका, और उसके साथ और क्या लोग हैं? सर, नाम पीयूष पांडे है, एचआर का। और जो हम लोग को पढ़ाती थी एविएशन का क्लास जो कराती थी, वो उनका नाम पायल मैम था। ठीक है। और हम लोग को इंग्लिश पढ़ाने वाले टीचर थे 2-3 तो चेंज हो गए। 2-3 आए टीचर। मतलब जिनको पता चला, जो टीचर को पता चला कि ये फेक है, तो अपना मतलब वहाँ से अच्छा, टीचर लोग भी हैं इसमें, हम उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि वो स्टूडेंट का कहीं ना कहीं मदद ही कर रहे हैं और वो प्रॉब्लम में आएंगे तो वो नहीं आना चाहते कैमरे पे। चलिए, उनकी एक प्रॉब्लम है, लेकिन वो लोग ने भी हमें ऑफ कैमरा बताया है कि ये लोग भारी फ्रॉड कर रहा था सर। और हमें ये बात समझ में बहुत जल्दी आ गया। हम स्टूडेंट का साथ दे रहे हैं क्योंकि उनके साथ साथ कहीं ना कहीं हमारा भी मजाक बनाया गया है, हमारे नाम पे भी वसूली की गई है। तो कंप्लेन किया, पुलिस कंप्लेन आपने किया है? जी, हम लोग ने पुलिस कंप्लेन किया है। हाँ। और आपके पास FIR नंबर कोई एक जाइए, FIR कॉपी लेकर आइए। कॉपी दे। कोई एक जाइए ना, सब लेकर आइए ना, एक ही जाइए।
तो आप लोग को कब लगा कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ चल रहा है? जब हम लोग वहाँ गए तो अच्छा, वहाँ मतलब हाँ, हम जब वो दिल्ली ले गए, दिल्ली क्यों ले गया वो था? मतलब जॉब के लिए ले गया था, अच्छा, जॉब के लिए दिल्ली भी ले गया था। तो वो वहाँ पर 3 महीना तक ऐसे ही रख के छोड़ दिया था। कहाँ? मतलब दिल्ली में खाना पीना देते थे कि नहीं? कुछ नहीं, मतलब अपने खुद के खर्चा पर। अच्छा, वहाँ पर लेने के बाद भी खुद? हाँ, वहाँ रहते कहाँ थे आप? वो अपना रूम लेकर, मतलब होटल वगैरह लेकर अपना वहाँ रहते थे। कितना दिए वहाँ पे किए? वहाँ पर पहले गए तो वहाँ पर सबसे स्टूडेंट से 22-22 हज़ार रुपया ले लिया, जॉब के नाम पर वहाँ पर ही लिया कि यहाँ लगता है ऐसे झूठ बोल के सबसे लिया। और फिर उसके बाद वहाँ कुछ नहीं, खाने पीना वहाँ पर लेकर और वहाँ से मतलब रफू चप्पर हो गया, वहाँ से भाग गया। वहाँ पर फ़ोन भी करते थे लेकिन फ़ोन भी नहीं रिसीव करता था, और मैसेज भी करते थे तो 10 मैसेज या 20 मैसेज करने के बाद एक मैसेज का रिप्लाई आता था, और 50-100 कॉल तो करने के बाद एक बार रिप्लाई आता था, ऐसे। अच्छा, इनमें से कोई लड़का ने बताया कि पायल जो थी, लड़की जो पढ़ाती है, मैम है इनकी, अब कितनी मैम है वो तो भगवान मालिक, कि जो पढ़ाती थी वो उसके बारे में उसका एचआर कहता था कि कुछ करोगे ऐसा ना तो हम क्लेम करेंगे कि इसके साथ तुम लोग दुर्व्यवहार किए हो। कहा है ना ये बात? सर नोटिस भी भेजा है इंस्टीट्यूट से। अच्छा, एक को नोटिस भी भेजा है? क्या नोटिस भेजा था? नोटिस में था सर पैसा पेड करने के लिए पूरा, हाँ। ठीक है। और उसके बाद कहा गया, उसमें एक भी मेंशन किया गया कि मैम जो है पायल मैम, उसके साथ कोई छेड़खानी किया है, ऐसा उसमें मेंशन था, और उसके पर्पज से कंप्लेंट करेंगे ऐसा बोला गया था हम लोग। ये पकड़िए और जिसमें सर किसी भी लड़का का नाम मेंशन नहीं किया गया है, हाँ, रैंडमली है। हाँ, पूरा पटना छेड़खानी किया है, पूरा पटना छेड़खानी किया है। बताइए। अभी गांधी मैदान में खड़ा है, और ये ऑफिस कहाँ पे है ये बताइए? आधारशिला कॉम्प्लेक्स यहाँ गांधी मैदान सामने, बस गेट नंबर 10 से आरबीआई के पास आधारशिला कॉम्प्लेक्स, कैमा नंबर फ्लोर? 6 नंबर फ्लोर। और इंस्टीट्यूट का नाम एम्ब्रोज इंस्टीट्यूट। एम्ब्रोस इंस्टीट्यूट। देख लीजिए, यहाँ का प्रशासन, यहाँ का सिस्टम सब देखे और समझे कि आपके नाक के नीचे इतनी बड़ी फ्रॉड चल रही है, जहाँ पे लड़कों पे पैसा उगाही किया जा रहा है नौकरी के नाम पे। नौकरी, ये इसमें एक देखिए एविएशन का भी, एविएशन, वो तो चलिए ना, तो पढ़े कोरल ड्रा से बना लेंगे तो क्या होगा। ये सविनय निवेदन है कि एम्ब्रोस इंस्टीट्यूट ऑफ एयर होस्टेस ट्रेनिंग के मालिक पीयूष पांडे के द्वारा हम दोनों भाइयों को ठंडे दिमाग से ठगी मतलब ये गई, रकम को सूद पूरा हर्जाने समेत वापस करने के संबंध में। अच्छा, एफआईआर, ये नोटिस जो दिया है ये है इनका। एफआईआर कॉपी अभी नहीं मिला है ऑफिशियली। एफआईआर कॉपी देने के लिए थाना क्या बोला? सर आज बयान डेली कर रहा है, आज बयान। अच्छा, थाना भी इनको आज बयान रोज कर रहा है, अभी तक दर्ज नहीं किया है। नहीं दर्ज किया, खाली मतलब ले लेता है। पोस्ट द्वारा भी भेजे हैं एफआईआर, लेकिन वो मतलब कहता है कि पोस्ट से कोई वैल्यू नहीं है। और आज तक मैं क्या बोलते हैं, नंबर भी मांगने। कौन से थाने में एफआईआर दर्ज कराने गए थे आप? ये गांधी मैदान थाना में। गांधी मैदान थाना है जो, हाँ, वहाँ पर गए थे। और वहाँ पर हाँ, वहाँ पोस्ट द्वारा भी भेजे हैं, हाँ। लेकिन कंप्लेन नंबर आज तक हमको नहीं दिया गया। कितना दिन पहले दिए थे ये कंप्लेन? इससे पहले हम 7 तारीख को भी भेजे तो ऑफलाइन जाकर, मतलब वहाँ जाकर दिए, तो फिर वो बोले कि 2 दिन आओ, 3 दिन बाद आओ, इस तरह से बोले। तो फिर हमको लगा कि ये लगता है कि नहीं मिलने वाला इसे, तो फिर हमने पोस्ट द्वारा भेजा। पोस्ट द्वारा जब भेजा तो वहाँ भी मतलब फिर दोबारा गए हम मांगने, तो फिर वहाँ भी मतलब कहा कि अभी मतलब अभी बाद में आना। फिर उसके बाद हम ये वाली कॉपी हम भेजें तो बोला कि 2 दिन 3 दिन बाद आओ। इसमें भी यही बोला गया। अभी तक कंप्लेन नंबर भी नहीं मिला है हमसे, मतलब कोई। अच्छा, एक बात बताइए, आप सब युवा दिख रहे हैं, सब मोबाइल फ़ोन, सब सोशल मीडिया और आज के सारी टेक्निकल बातें समझते हैं। आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप होशियार भी होंगे इन चीज़ों को लेकर। आपको कभी डाउट नहीं हुआ जब पैसा दे रहे थे तो? सर पैसा दे रहे थे तो बीच में हमको डाउट हुआ, तभी तो पैसा देना फिर बंद कर दिया। प्रेशर कर रहा था लोग, पैसा के लिए भी हर हफ्ते प्रेशर करने लगता है कि पैसा जमा करो, पैसा जमा करो। तो हमें पता चला कि ऐसे ऐसे गड़बड़ चल रहा है, कुछ लोग गए हुए जिसका प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो हम पैसा देना। आप लोग सब आए कैसे कैसे? आप कैसे आए यहाँ पे? हम अन्य मैम के थ्रू आए थे। हाँ? अन्य मैम के थ्रू आए थे। आन्या मैम कौन है? वहीं पहले थी, एम्प्लॉय थी। उनको ये पता चला हाँ। तो वो भी मतलब निकल गए। एज अ रिसेप्शनिस्ट। अच्छा, सब लोगों को ये हायर ही किया, उनके थ्रू दूसरों को हायर करवाया, रिसेप्शनिस्ट, एचआर सब बनवाया ये, और सब ड्रामा किया। तो ये चीज़ चल रहा है। देखिए, इनका पक्ष है, हम उस इंस्टीट्यूट का भी पक्ष जानने की कोशिश करेंगे, और थाना अब तक क्यों एफआईआर दर्ज नहीं किया है उससे भी एक बात जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि आप लोगों को क्या बोला गया है, कल दे देंगे एफआईआर नंबर? 2 दिन बाद बोले हैं। 2 दिन बाद। मतलब ये वाली कॉपी जब थाना अपने लेवल पे इन्वेस्टिगेशन किया, फोन वगैरह करके पता किया था उससे? जी, थाना से फ़ोन किया गया है एचआर पीयूष पांडे को, तो थाना का फ़ोन वो बार बार डिस्कनेक्ट कर दे रहे हैं। तो इनका मुद्दा आपने समझा। इस तरह के फ्रॉड का शिकार अगर आप भी हो रहे हैं कहीं पे तो बचिए भैया, आँख नाक कान सब खोल के सुनिए, समझिए। ऐसे ही कोई आपको नौकरी हवा में नहीं उड़ रहा जो दिला देगा।
कहीं भी कोई इस तरह के फ्रॉड कर रहा है तो आप बचिए, हम अपील करेंगे कि बचिए। हालांकि इनका जो इनके साथ हुआ है ये बहुत बड़ी ठगी है, और इस तरह के नेक्सस अगर और चल रहा है तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात है, और इस पर हम आगे ज़रूर बनेंगे और देखते हैं आगे का पक्ष क्या है।